नमस्कार, कैसे हैं आप सब? आशा करती हूँ सब बहुत अच्छे होंगे, खुश होंगे। आज मैं आप सभी से बात करने वाली हूँ विजया एकादशी के बारे में, जो कि पड़ने वाली है 13 तारीख को, 13 फरवरी की मैं बात कर रही हूँ। और ये माघ महीने में पड़ने वाली एकादशी को विजया एकादशी भी कहा जाता है। ऐसा मान्यता है कि श्री कृष्ण खुद कह रहे हैं कि एकादशी का, इसे विजया एकादशी का व्रत जो भी व्यक्ति करता है, जो भी व्यक्ति रखता है, उससे दुश्मनों को मतलब जितने भी दुश्मन है ना, उनसे उनकी रक्षा होती है। दुश्मनों पर विजय पाने वाली इस विजया एकादशी को, व्रत के नियमों को पालन करने वाला व्यक्ति कभी भी सामाजिक तौर पर हारता नहीं और अपने शत्रुओं पर निश्चित रूप से ही विजय प्राप्त करता है। तो ये जो एकादशी का व्रत है, वैसे तो शुरू हो रहा है 12 तारीख को दोपहर से ही, लेकिन क्योंकि दोपहर से शुरू हो रहा है, इसलिए मान्य जो होगा वो 13 तारीख को होगा, और जिसका पारण आपको 14 तारीख को सुबह 9:07 के पहले तक करनी है। 13 फरवरी को होने वाले इस विजय एकादशी का पालन करने के लिए कुछ खास नियमों को जिसको आपको फॉलो करना है। अगर आप व्रत रखते हैं तो उत्तम, नहीं रख पाते तो क्या खाना पीना खाना है, कौन से वैसे विशेष उपाय करने हैं जिससे आपको व्रत का पूरा पूरा फल मिले और इसके साथ ही साथ लाइफ में आ रही चैलेंजेस से आपको मुक्ति मिले। क्या आपको पता है कि इस व्रत को श्री राम जी ने भी समुद्र तट पर किया था और उसके बाद ही लंका पर रावण से उनकी विजय हुई थी। तो ये एकादशी का व्रत बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है। वैसे तो हर एकादशी ही अपने आप में कुछ ना कुछ नया, कुछ ना कुछ खास लेकर आती है, लेकिन इस एकादशी पर अभी जो हम संसारिक जीवन जी रहे हैं कलयुग में, तो यहाँ पर शत्रु बहुत ज्यादा है लोगों के, और इससे अगर आपको विजय पानी है तो आपको इस एकादशी का पालन अवश्य ही करना चाहिए। तो इसके पहले छोटा सा विनम्र निवेदन, अगर अभी तक आपने मेरे और आपके दोनों के यूट्यूब चैनल एस्ट्रो पूर्णिमा को लाइक नहीं किया है, शेयर नहीं किया, सब्सक्राइब नहीं किया, तो जरूर करिए। ज्यादा से ज्यादा लोगों तक आप उसको पहुंचाइए ताकि दूसरों की भी मदद हो और आपके लाइफ में भी सकारात्मक ऊर्जा का प्रवाह होता रहे और श्री हरि विष्णु की कृपा अपार रूप से आपको मिले। क्या क्या नियम करने हैं? एकादशी का व्रत जो भी व्यक्ति रखता है, उसे पहली चीज तो ये समझ लीजिए कि चावल खाना ही नहीं है। भले आप व्रत रखो मत रखो, चावल की जगह पर उपयोग करिए साबूदाने की खिचड़ी खाइए, कुट्टू के आटा की कुछ बना लीजिए, या फिर अगर संभव हो तो आप फल खाकर भी इस एकादशी का व्रत करना आपके लिए बहुत ज्यादा अच्छा होने वाला है। इसके साथ ही साथ आपको अगर लगता है कि आपकी शत्रु बहुत ज्यादा है, बाधाएं बहुत ज्यादा है, तो हरि विष्णु के साथ साथ माता लक्ष्मी की भी पूजा अर्चना आज के दिन आपको करनी चाहिए। ऐसा करने से आपके घर में धन धान्य आती है, प्रोस्पेरिटी बहुत ज्यादा आती है, और आपके घर से दरिद्रता, लक्ष्मी दूर चली जाती है, और इसके साथ ही साथ आपके दुश्मनों पर भी आपकी विजय निश्चित हो जाती है। हरि विष्णु की जब हम पूजा करते हैं तो विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ अवश्य करना चाहिए, ललिता सहस्त्र नाम का पाठ अवश्य करना चाहिए। पीला रंग का आसन बिछाकर हरि विष्णु जी की पूजा अर्चना करें, उनको पीले रंग का वस्त्र अर्पण करें, पीले फ्लावर्स उनको चढ़ाएं, चाहे वो गेंदा का फूल हो, चाहे वो पीला रंग का कोई भी फ्लावर हो सकता है, सनफ्लावर हो, या कोई भी फूल से आप उनकी पूजा कर सकते हैं। सुगंधित अगरबत्तियां, धूप बत्तियां जलाइए जो कि रोज फ्रेग्रेंस की हो तो बहुत ज्यादा अच्छा। आप हल्दी का उस दिन तिलक करिए और श्री हरि विष्णु को भी लगाइए। केले के पौधे की मान्य रूप से जो व्यक्ति आज के दिन पूजा अर्चना करता है, पीले रंग का धागा लेकर विष्णु जी का नाम लेकर उसको अगर आप बांधते हैं तो आपकी जिंदगी से जितनी भी दुख दरिद्रता है वो दूर जाती है। केले के पौधे में श्री हरि का वास है और गुरुदेव बृहस्पति भी आपसे प्रसन्न रहेंगे अगर आप इस दिन कच्चे दूध में थोड़ी सी हल्दी डालकर केले के वृक्ष में या पौधे में डालते हैं। लेकिन याद रहे, केले का पौधा आपके घर के मुख्य द्वार पर बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए। इसे आप बैकयार्ड में रख सकते हैं, छत पर बैक की तरफ रख सकते हैं, लेकिन इसे देखकर निकलना अशुभ भी माना जाता है। इसके पीछे बहुत बड़ा कारण है ऋषि दुर्वासा का श्राप, जो कि कदली के लिए था, जो कि इस संसार में केले के पौधे या केले के पेड़ के रूप में विराजमान करती है। इसकी अलग अलग कथा है जिसे मैं किसी और दिन आपसे बताऊंगी, लेकिन अभी बता देती हूँ कि आपको हरि विष्णु को और कैसे कैसे प्रसन्न करना है। इत्र का दिया जलाइए। इत्र को दिया मतलब कि आपको घी का दिया जलाना है। थोड़ा सा गुलाब का इत्र भी उसमें डाल दीजिए, एक पीली कौड़ी डाल दीजिए, थोड़ा सा पीला सरसों डाल दीजिए, और अगर संभव हो तो भैया तुलसी के जो सूखे हुए जितनी भी लकड़ियां आपने रखी है ना, उसमें कलावा बांधकर पीले रंग का हल्दी में डिप करके उसमें रोज का इत्र मिलाकर अगर आप आज के दिन प्रज्वलित कर देते हैं तो यकीनन हरि विष्णु की कृपा आपको मिलेगी। वहीं बैठकर अगर आप सत्यनारायण भगवान की कथा सुन लेते हैं तो कलयुग में कहा जाता है कि नारायण जी स्वयं आपकी रक्षा के लिए आते हैं। और विजय एकादशी पर विजय पाने के लिए सबसे महत्वपूर्ण काम है डोनेशंस। जी हाँ, अगर आज के दिन किसी को भी अन्न, वस्त्र, विद्या, मेडिसिन कुछ भी दान कर दिया
तो ये पुण्य आपके खाते में लिखा जाता है। कहा जाता है कि इस एकादशी का व्रत का पालन करने वाला व्यक्ति कहीं पर भी अपने दुश्मनों पर विजय प्राप्त कर सकता है, चाहे वो नेता हो, मंत्री हो, अभिनेता हो। इन सब को इस एकादशी का पालन जरूर करना चाहिए, जिससे उनकी विजय निश्चित हो जाती है। आशा करती हूँ मेरे वीडियोस पसंद आ रहे होंगे। लाइक, शेयर, कमेंट पर हर हर महादेव लिखना बिल्कुल ना भूलें। बहुत बहुत धन्यवाद।